फरीदाबाद रेड क्रॉस सोसाइटी की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर सुषमा गुप्ता हमेशा जन कल्याण में योगदान देती आई हैं। आपको बता दें, इस बार भारतीय रेड क्रॉस समिति राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली में 12 सदस्यों के लिए चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें फिर एक बार सुषमा गुप्ता उपाध्यक्ष हरियाणा राज्य रेड क्रॉस चंडीगढ़ उत्तर जोन में सबसे अधिक वोट प्राप्त कर सदस्य मनोनीत हुई हैं। हरियाणा राज्य में तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कमेटी के चुनावों में उन्होंने जीत हासिल कर हैट्रिक मारी है। गौरतलब है कि सुषमा गुप्ता रेड क्रॉस की मानवीय गतिविधियों में पिछले 15 वर्षों से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने संस्था में शुरुआत समिति की आजीवन सदस्य बनकर की और रेड क्रॉस के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने गरीब लड़कियों की शादी, लड़कियों की शिक्षा एवं उनकी सुरक्षा से संबंधित अनेकों कार्य किए, जिसके लिए उन्हें अनेकों बार राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर से पुरस्कृत किया गया। वर्तमान में सुषमा गुप्ता हरियाणा राज्य रेड क्रॉस की गतिविधियों को और गति प्रदान कर रही हैं और मानवीय सेवाओं के लिए हमेशा अग्रसर हैं। सुषमा गुप्ता के प्रयासों द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत महिलाओं के लिए नए सिलाई सेंटर खुलवा दिए गए, जिससे महिलाओं को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का मौका मिला। उन्होंने कोरोना महामारी के वक्त में भी अनेकों अच्छे कार्य किए, जैसे दवाइयां, मास्क, सैनिटाइजर, भोजन एवं राशन गरीब व जरूरतमंद लोगों में वितरित किया। जिला रेड क्रॉस समिति फरीदाबाद द्वारा दूसरी लहर के चलते एक 75 बेड का अस्पताल भी तैयार करवाया गया, जिसमें आने वाले प्रत्येक मरीज को दी जाने वाली दवाइयां, भोजन सुषमा गुप्ता द्वारा ही मुहैया करवाया गया। हरियाणा राज्य रेड क्रॉस समिति के महासचिव DR शर्मा ने बताया, वहीं आज डॉक्टर सुषमा गुप्ता के कार्यों से खुश होकर सरपंचों ने उन्हें फूल का गुलदस्ता भेंट कर उन्हें सम्मानित किया और सभी ने अपनी खुशी जाहिर की। को भारतीय रेड क्रॉस समिति का सदस्य आप मनोनीत की गई हैं, तो ज़रा उसके बारे में बताइए, जिस तरीके से आप इस सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं, उससे पहले भी लगातार आप काम करते आ रही हैं, तो ज़रा उसके बारे में बताएं। इसके लिए मेरा नाम हरियाणा से गवर्नर साहब ने भेजा था, तो 36 स्टेट से 36 नाम जाते हैं, उनमें से 12 नाम सिलेक्ट होते हैं। 4 जोन बने होते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। चारों जोन में 9 स्टेट से 36 स्टेट हो जाती है, तो 3-3 मेंबर चुने जाते हैं एक जोन से। तो नॉर्थ जोन से हाईएस्ट वोट मेरे ही आए थे, तो हरियाणा उसमें फर्स्ट आया, फिर हिमाचल और फिर यूपी। 3 स्टेट नॉर्थ से हुए। तो इस तरह से मेरा इलेक्शन हुआ, तो मैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की मैनेजिंग बॉडी की मेंबर बनी। तो लगातार आप काम करते आ रही हैं और हरियाणा राज्य ऐसा पहला राज्य जो 3 बार इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने ये चीज़ करके दिखाई, तो क्या किस तरीके से आप इस चीज़ को देख पाते हैं? नहीं, ये हमारी हरियाणा के लिए बड़े गौरव की बात है कि हमने हैट्रिक मारी है, तो अच्छा लगता है। और हरियाणा के लिए जो काम देखते ही हमें यह मौका भी मिला है। हमारा इस कोरोना में भी भारत में हरियाणा फर्स्ट और हरियाणा में हमारा फरीदाबाद फर्स्ट। अभी आपका एक पद बढ़ गया है और किस तरीके से आप आगे काम करेंगी मंदिर से? देखो, काम तो अभी आज से हमारी ड्यूटी शुरू हुई है। फिर जैसे इसमें क्या है, हम अपने हरियाणा को रिप्रेजेंट करेंगे। जो सुझाव देंगे वो सुझाव देंगे, और भी देते हैं उनसे भी करेंगे। हमारी एम्बुलेंस की डिमांड है, हर डिस्ट्रिक्ट में हम चाहते हैं कि एक हमारा ब्लड बैंक हो रेड क्रॉस का पर्सनल, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे अब तो होता है कि प्राइवेट चार्ज भी बहुत करते हैं, तो हमारा ये टारगेट है कि पहले हर एक में ब्लड बैंक हो, एम्बुलेंस भी होनी चाहिए। तो जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी करें। देखिए, हमारे वाइस चेयरपर्सन श्रीमती सुषमा गुप्ता जी, जो कि पूरे नेशनल लेवल के ऊपर हाईएस्ट वोट लेके नेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य मनोनीत हुए, उसके लिए हम जिला फरीदाबाद रेड क्रॉस की तरफ से उनको दिल से बधाई देते हैं। मैडम ट्रूली डिज़र्व करती हैं, क्योंकि कोरोना के अंदर हमने उनको देखा है कि वो फील्ड में जाके किस प्रकार से लोगों को मास्क बांट रही थी, खाना बांट रही थी और मेडिसिन्स बांट रही थी। इन्होंने ना केवल मानव मात्र की सेवा की, बल्कि पशुओं का भी पूरा ध्यान रखा और पशुओं के लिए भी पूरा चारा, सब्जियां और ट्रक भर भर के उनको पहुंचाए। तो इसी कारण से मैडम की सेवाओं को देखते हुए उनको ये उपाधि दी गई है। तो हरियाणा से मैडम इंटरनेशनल उसमें मेंबर कमेटी में चुनी गई, और विशेष तौर से फरीदाबाद के लिए बड़े गौरव की बात है। और काफ़ी मधुर और वैसा स्वभाव इनका रहा है मैडम का। सारा फरीदाबाद जानता है कि अब तक जितना इन्होंने रेड क्रॉस में जो वर्क किया है, उसका एक पुरस्कार फरीदाबाद को मिला है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं।